ग्राम होगी सांद्रता। 150 ग्राम कर देती हूँ। एक विलियन के क्वेश्चन ऐसा है कि एक विलियन के 400 ग्राम में 250 ग्राम शुगर है, चीनी है। तो विलियन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। मैम हाँ बोलो। 650 ग्राम सांद्रता। फिर से कैलकुलेट कर लो। 650 ग्राम बोल रहे हो आप? कल नहीं थे क्लास में? नहीं मैम। एनीवन? 5 ग्राम आंसर आया सर। कितना आया? कितना आया? सब अपना अपना आंसर है ना ग्रुप में भेजो। 1 मिनट निकाल रही हूँ मैं, 1 मिनट में। अब है ना तुम लोग को मन कर रहा है पिट दे हम कस के। हाँ तो 500/13% में तो आ रहा है। फलक आप भी नहीं थे क्या? रोशन आप भी नहीं थे? क्वेश्चन ये है बेटा कि एक विलियन के 400 ग्राम में 250 ग्राम चीनी है, तो विलियन की सांद्रता निकालिए। बहुत अच्छा किपिट। आप खुशबू आप थे ना? गुड़िया सिर्फ नजर नहीं आ रही है, आयशा भी थी। गुड़िया बहुत अच्छा। 400। एक थप्पड़ लगेगा आप सबको अब। मैम मैं हाँ कुछ बोलूं? हाँ। हाँ तो इसमें मैम पहले बिलियन का द्रव्यमान निकालेंगे हम। तो द्रव्यमान आ रहा है 650 ग्राम। तो उनका फिर सांद्रता द्रव्यमान परसेंट में निकालना है ना सांद्रता की। तो यहाँ पर तो यही दिया हुआ है फॉर्मूला, इसी पर तो निकाल रहे हैं। बिलियन का द्रव्यमान बटा तुम बिलियन पहले के द्रव्य। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, गलती यही हो रही है। मैंने क्या क्वेश्चन बोला है कि एक बिलियन के 400 ग्राम में, यानी टोटल जो वॉल्यूम है वो तो आपका 400 ग्राम है ही, उसी में कितना है चीनी? 250 ग्राम। तो विलियन की सांद्रता निकालिए। तो विलियन का सांद्रता ऊपर में कितना होता है? ऊपर में किसका वैल्यू लिखते हैं? जो आपका सॉल्यूट होता है, जो घुला होता है। तो चीनी 250 ग्राम घुला है, उसको ऊपर लिखो। और टोटल विलियन है जितना, मतलब पानी और चीनी दोनों मिला हुआ। तो पानी और चीनी कितना मिला हुआ है? पानी और चीनी कितना मिला हुआ है? तो दोनों पानी 650 और ग्राम। चीनी को मैंने कितना बोला था? विलियन मैंने यूज किया था वर्ड। 400 ग्राम है। 400 ग्राम तो टोटल नीचे लिखोगे ना, यानी 400 ग्राम में ऑलरेडी 250 ग्राम चीनी ऐड है। तो टोटल जी तो हम खुद ही बोल दिए, तो फिर जोड़ने का हिसाब कहाँ से आ गया? हमने विलियन यूज किया, मैंने विलायक नहीं यूज किया। आप कंफ्यूज हो गए यहीं पे। 62.5। 62 कुछ आएगा आंसर। फिर 250 बटा, सॉरी इस पे यूज कर रही हूँ पेन, 1 मिनट निकाल लेती हूँ। बहुत गलत हिसाब किताब है आप लोगों का। लिखना होगा ना 250 ग्राम, जब चीनी मैंने बोल ही दिया है ना शुगर, और टोटल मैंने बोला विलियन। आई एम यूजिंग वर्ड विलियन, सॉल्वेंट नहीं बोला, तो आप ऐड नहीं कर सकते। टोटल मैंने बोल दिया 400 ग्राम आपका सॉल्यूशन है। कहीं से हिसाब किताब नहीं है कि आप इसको ऐड ऑन करेंगे, डायरेक्ट काट दीजिए ना इसको। 4 छक 24, एक आया 4 दूनी 8, आ 8 गया में 10 आंसर। में 2 5, 62.5 आंसर है क्या? है ना? नहीं। जी जी मैम। हाँ यही है। है ना? क्या है तो ना ये, कि मतलब मिस्टेक हो गया था, ऊपर लिखा हाँ, था। वो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन जब आप पढ़े थे ना, इसमें इसी में पढ़े थे ना। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है, वो लिखे हैं क्वेश्चन में विलायक। तो तब विलायक और विलय दोनों जोड़ोगे तब आपका विलियन बनेगा। लेकिन मैंने आपको पूरा ही बोल दिया था विलियन।
तब इन्होंने नीचे में ऐड किया है विलियन का आयतन जो कि 360 ग्राम है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी कि विलायक जल में 320 ग्राम विलायक जल है, यानी टोटल पानी है 320 ग्राम और 40 ग्राम नमक है, तब यहाँ पे ऐड किया गया है। तो थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए। कई बार हमको सब कुछ आता है बट क्वेश्चन नहीं पढ़ने की वजह से हम गलती करते हैं। एक सेकेंड क्वेश्चन और है, लिखिए। 2 क्वेश्चन बोला था ना, मैंने जानबूझ के नहीं दिया कि चीटिंग करके तो कहीं से भी बना लेगा कोई। एक विलियन के 720 ग्राम में 120 ग्राम क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड लिख लेना, कैल्शियम क्लोराइड मिला हुआ है, यानी नमक मिला हुआ है। सॉरी, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड अलग थी वो। सोडियम क्लोराइड आप लिख लेना। तो विलियन की सांद्रता क्या है? यहाँ फिर हम सेम ही पैटर्न अपनाए हैं, इसलिए कंफ्यूजन आप मत रखना। मैंने बोला एक विलियन के 720 ग्राम में 120 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है, तो विलियन की सांद्रता निकालिए। अभी भी दिक्कत है क्या? बोलिए ना भाई। हो गया मैम। 12.60। कितना आया? 60। तुमको कुछ दिक्कत है सपना? क्या 600 किए हो? मैम। ऊपर में मुझे कितना छूट लिखे गया हो? था। ऊपर में कितना लिखे हो? अभी 720। ऊपर में 720 और नीचे में एनीवन और कोई? उल्टा कर फलक, दिए। रोशन, आयशा, महनाज, आप तो थे कल। फिर बोल रहे हैं मैम एक हम मिलियन के। आधी क्लास किए थे। 16 पॉइंट मैम हम ऊपर लिख दिए थे उसका जो ये पहले है ध्यान से सुनो, ऐसा बिलियन फिर का गलती मैम। कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ एक बिलियन के 720 ग्राम में 720 ग्राम में 120 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड घुला हुआ है, तो उस विलियन की सांद्रता निकालिए। मेरा 600 आंसर आया। परसेंटेज में बेटा वैल्यू निकालनी है, आप कहाँ नंबर में निकाल रहे हो? मैम 16.33 आ रहा है। अब 3 3 आते रहेगा ऐसे ही। हाँ, 16.66 आएगा, 3 3 नहीं, 6 आएगा। ठीक है पलक। एक्चुअली बार बार फिर तुम सपना गलती क्या करती हो, आई डोंट नो, हमको नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ में। मैंने बोला था टोटल जो विलियन है यहाँ पे स्पेस रहता तो लिख देते। मैंने फिर बोला है कि एक विलियन के, मैंने विलियन कितना बोला, कान से भी पता नहीं ढंग से सुन लो। सॉल्यूशन मैंने टोटल कितना बोला, 720 720। ग्राम। और फिर मैंने क्या बोला, कैल्शियम क्लोराइड ये कितना बोला मैंने? सोडियम क्लोराइड है 120 ग्राम। हाँ, 120 ग्राम ये घुला हुआ है, ठीक है। तो आपको अब निकालना है विलयन की सांद्रता। तो पहले आप इसको सॉल्यूट को रखेंगे, जिसको घुलाते हैं वो ऊपर में लिखते हैं, और टोटल जो विलियन होता है मतलब पानी और इस सॉल्यूट के साथ उसको नीचे लिखते हैं। तो विलियन जब हम बोल ही दिए हैं 720, तो काहे के लिए पचड़ा पाल रहे हो आप लोग? कर दो ना, 12×6 = 72। ये हो गया 50 50, और ये 3, 50/3 का वैल्यू क्या होता है? 16.2/3%। है ना? इतना छोटा छोटा चीज नहीं समझ में आएगा? समझ में आया? फिर से बता देते हैं कैसे काट कुट किए हैं। मैम समझ गए, वो ऊपर नीचे कर दिए थे हम बिलियन को। 12×6 = 72, जिनको आता है 6 का 12 का टेबल, अगर नहीं आता तो याद को करना पड़ेगा। इसको आप काट लो, 50 × 100, 3 × 6, ये आ गया 50/3। जब इसको काटोगे तो 16.2/3% आएगा, और टोटल इसको काट दोगे तो 16.666, ऐसा रिपीटेशन आता रहेगा जैसा फलक ने बताया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ रोशन बोलो।
मैम इसका फॉर्मूला है बिलियन डिवाइडेड बाय बिलियन इंटू 100 परसेंटेज में अगर कर रहे हैं तो। हाँ, ठीक है, ठीक है मैम। विलेय ही तो है, मैंने क्या बोला था? हाँ, वो नहीं, ये वही क्वेश्चन में आपने इस बार पहले बता दिया ना कि बिलियन 720 है, जैसे पहले हाँ वाले जी, क्वेश्चन में। जी, हाँ जी। वो। तो जी मैं जी दोनों में बता दी हूँ ऑलरेडी विलियन कितना है। पहले वाले जी जी। क्वेश्चन में भी बताया है। लिखा नहीं था पहले इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। आवाज़ नहीं साफ-साफ सुनाई दे रही है क्या? विक्स आ की रही है गोली आवाज। खानी पड़ेगी मुझे। आ रही है नहीं नहीं, आ रही है आवाज, आ रही है मैम। अच्छा, ठीक है। चलो, 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं इससे आगे। नहीं, टिंडल इफ़ेक्ट याद है ना सबको? कि कैसे लाइट पास करता है तो अपना अपना रास्ता दिखाने लगता है। कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग करेंगे, कैमरा ऑन रहेगा तब अच्छा लगता है पढ़ाने में, कॉन्फिडेंस आता है ना? और ऐसे कॉन्फिडेंस आप में भी आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे इस तरीके से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो लाइट जब स्कैटर्ड होगा, फैलेगा, तो एक वाले डब्बे में देख रहे होगे कि ब्लू वाले में 2 डब्बा है, ए, बी। यहाँ पर टिंडल इफ़ेक्ट दिखाया जा रहा है। तो जब दोनों पे लाइट बाढ़ा जाता है, तो क्या होता है, पहले पे जो होता है टॉर्च की लाइट का कोई मतलब बिखराव होता ही नहीं है। वो पास करके एक साइड से दूसरी साइड दिख गया, लेकिन क्या हो रहा है कि इस डब्बे के अंदर में प्रकाश का रास्ता इस डब्बे के अंदर में नहीं दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट, बी वाला कोई तो ऑन कर लो। विनीत, सब, आयशा, फलक, कोई ऑन कर लो, एक ही बच्चा ऑन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए बी वाले में क्या हो रहा है कि बी वाले पे भी जब सेम टॉर्च ऑन किया गया, तो ये जो लाइट है एक साइड से जा रहा है, लेकिन इसके डब्बे के अंदर में भी लाइट का रास्ता दिख रहा है और दूसरे साइड फिर पास हो रहा है। तो यहाँ पे भी लाइट का जो रास्ता है अंदर में दिख रहा है। तो क्या है कि ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा है। कहने का मतलब, जब लाइट का रास्ता अंदर से होके पास कर रहा है तो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन नहीं अगर जा रहा है तो वो नहीं करे। हम लोग कल कहाँ पे थे? कल कहाँ थे हम लोग? किसको याद है? बोल दो भाई। ठीक है पर मैडम। निलंबन से ही शुरू करते आई थिंक। यहाँ पे क्रियाकलाप 2.2 में हमने समझा दिया था कि समूह स में स के द्वारा पाया गया, क्या पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है, यानी कि एक ग्लास के अंदर जब पानी लिया गया है और पानी में जब कॉपर सल्फेट का छोटा छोटा दाना यानी क्रिस्टल डाला जाता है, तो क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे कि ठोस जो है, जो आपका सॉलिड है, ये जो दाना है छोटे छोटे, वो द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है, मतलब घुल जाता है, तो निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं है। विलेय पदार्थ के जो कण हैं वो पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। कई बार आप कुछ कुछ ऐसे चीज़ों को घोलते हैं, जैसे कि कल हम बता रहे थे आपको, पानी के अंदर आप नील डालते हैं ना हम लोग, ब्लू कलर का, उसका 1-2 बूंद डाल के देखना। जब आप मिलाओगे ना तो वो जो कलर है, पूरा वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। यानी जो वो नील है, ब्लू कलर की जो नील है, उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा आपके पूरे पानी में बिखर जाता है, समान रूप से मिश्रित हो जाता है। होता है कि नहीं? तभी तो आपके पूरे ग्लास का पानी का कलर चेंज हुआ है कि नहीं? बोल दो। जी मैम। तो ये जो कण है वो पूरी तरीके से कि क्या होता है, ये एक विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें विलेय पदार्थ कण पूरी तरीके से घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित हो जाते हैं, मतलब उसी में विलोपित हो जाता है। ये मतलब पूरा आप देख सकते हो उसके कण को कि हाँ फैल गया हुआ है। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, उसी को निलंबन कहते हैं। निलंबन क्या है यहाँ पे के द्वारा बताया गया है 2.2 में। समूह स कौन है?
थोड़ा हम देख लेते हैं ताकि आप लोग का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। 2.2 है, 2.2 का समस्या। यहाँ पे देखो, यहीं पे बहुत सारा हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था और यहीं से सारा ये आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 100 वाले में क्या किया था, ये समूह 100 को चौक का पूर्ण चूर्ण या गेहूं का आटा दे। यानी कि जब एक ग्लास में आपने पानी लिया, नील की बात नहीं की है क्या इसमें, अच्छा छोड़ो, यहाँ पे जब पानी ले लिया, पानी में चौक या गेहूं का आटा थोड़ा सा डाल के घोल दोगे तो वो पूरा पानी में मिलेगा नहीं। जैसे सॉरी सर, वो नील वाला छोड़ देना, क्योंकि नील वाला तो आई थिंक डिजॉल्व हो जाता है। नील वाला पूरी तरीके से डिजॉल्व होता है कि नहीं, कोई बता दो, क्लियर कर दो अगर समझ में नहीं आया तो। क्योंकि यहाँ पे चौक चौक वाला क्या है कि चौक का पाउडर जब घुला रहेगा तो उसके कण आपको इसमें आसपास तैरते हुए दिख जाएंगे। और उसी तरीके से फिर दूसरा ग्लास लिए और इसमें पानी डाला हुआ है और इसमें आटा का थोड़ा सा, एक चुटकी आटा डाल दिया, 1 चम्मच, तो घोल दिए, तो आटा का जो कण है वो भी तैरता हुआ नजर आएगा। मतलब पूरी तरीके से घुल मिल नहीं पाएगा, ऐसे घोलना जैसे कि एक ग्लास में चीनी घोलते हैं ना हम लोग, तो चीनी तो घुल जाता है ना, और घुल के पूरी तरीके से मतलब विलुपित हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। और शहद को भी जब घोलोगे तो शहद भी घुल के पूरा एकदम पानी में मिल जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। जी मैम। लेकिन शायद नील वाले कंडीशन में ऐसा होता है कि नहीं, ब्लू नील जो हम लोग डालते हैं, ये आप लोग बताइए। तो ये जो है यहाँ पे मैम उसका कलर चेंज हो जाता है, घुल तो जाता है लेकिन घुल मतलब जाता कलर है, जो चेंज होता है वो दिखता है। कलर जो चेंज होता है दिखता है, लेकिन क्या उसके कण दिखते हैं क्या, मतलब। नहीं नहीं मैम। अच्छा, मैम ठीक वो है, आप बोल डिजॉल्व रहे हो हो। जाता हाँ महनाज, क्या बोल रहे हो बेटा। है मैम, पूरा घुल जाता है वो। पूरा घुल जाता है ना, ब्लू नील जो आता है वो शायद उसका कण दिखता नहीं है पानी में, है ना, नहीं दिखता है। नहीं नहीं दिखता है। दिखता है मैम अच्छा कम। ठीक है, उस वाले को अलग रखना दिमाग में, ठीक है। तो ये अभी 100 वाले को ठीक है हम लोगों ने देख लिया। 100 वाले को क्या बोल रहे हैं कि वो आटा या चौक का जो चूर्ण है उसको लेकर के जब हम घोलते हैं एक ग्लास में, तो उसका कण पूरी तरीके से मिलता नहीं है, मतलब घुल तो जाएगा, जाहिर सी बात है घुलेगा पानी में, आप उसको चम्मच से सेक करोगे तो, और लेकिन पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता, मतलब उसके कण एकदम पूर्ण रूप से आपस में डिज़ोल्व नहीं हो पाते, तैरते हुए देख सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि अगर थोड़ी देर, 1 मिनट, थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो उसका कण जो है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि किस छोटे छोटे कण जो है नीचे तलहटी में बैठना या जमना शुरू कर देते हैं। चौक के साथ भी होगा और आटे के साथ भी होगा। आगे बोलो जी रोशन, जी। कुछ बोल रहे थे। इसी में मैम बता रहे थे ना, अपनी निलंबन से इसको फिर दोबारा हम जो उसके बचे हुए पार्ट रहेंगे प्राप्त कर सकते हैं, आटा और इसके गेहूं के जो आटा का चूर्ण जो है, हाँ हाँ, निलंबन के थ्रू मतलब इसको फिर से जो भी पार्ट उसका बचा होगा वो बच जाता है, मिल जाता है। वो छन्ना पेपर या कुछ समथिंग बोल रहे थे। हाँ मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, मुझे याद है। तो उसको जब आप छानते हैं छन्ना पत्र पे, सही बोल रहे हो आप, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। तो छन्ना पत्र पे देखोगे ना, जब छानोगे, चाहे छन्नी से छान लो या किसी तरीके का जो फिल्टर पेपर आता है, छन्ना पत्र जो एक कागज का आता है जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज किए हुए हैं, उस पर भी देखोगे जम जाएगा, मतलब जब छानोगे तो उस पर बैठ जाएगा उसका कण, चाहे चौक का कण हो, आटे का कण हो। इससे पता चलता है कि वो जो है ना, मतलब क्या है, निलंबन है। क्योंकि ये जस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना रोशन, ये वाला। जी मैम। हाँ ठीक है, तो ये निलंबन का काम करेगा। और ये कैसा मिश्रण है, विसमांगी, मतलब पूरी तरीके से पानी में घुलेगा नहीं, इसके कण आपको नजर आएंगे, है ना। कैसा मिश्रण है, तो विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो वही लिखा है कि ये जो ठोस है वो द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है। मतलब आपका चौक, आपका चौक क्या था, एक तरीके से ठोस ही तो था, और आपका आटा वो क्या था, ठोस ही तो था। तो द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है। विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते तो नहीं है पूरी तरीके से, बल्कि माध्यम की समष्टि में विलोपित हो जाते हैं, नजर आते हैं। ये कण आंखों की सहायता से देखे भी जा सकते हैं।
तो ये है आपके निलंबन। अच्छा वाला है आटा लिख लो, आटा लिख लो, चौक लिख लो, इससे थोड़ा याद रहेगा। निलंबन का गुण धर्म यानी इसकी क्वालिटी के बारे में पढ़ना है। यह एक विषमांगी मिश्रण है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया, नहीं समझ में आएगा वही पॉइंट समझाएंगे। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। यानी ये वाला जो लिया गया है ना दोनों सॉल्यूशन, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यानी कहने का मतलब है ये जो है ये बी वाला, यानी ये कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें क्या भरा है, पानी है। पानी के साथ साथ इसमें आटा या चौक, आटा ही समझो, आटा ही घोला गया है, जिसके वजह से ये प्रकाश का रास्ता दृष्टिगोचर होने देता है, और इसमें से भी प्रकाश की एक लाइन आपको दिखेगी जाती हुई और बाहर फिर फैलती है। तो ये बी वाला मिश्रण इसी का उदाहरण है। ठीक है, तो बी वाला जो है निलंबन का ही उदाहरण है। तो निलंबन क्या करता है, टिंडल प्रभाव को शो करता है कि नहीं करता है, इतना बता दो। तो निलंबन जो है टिंडल करता टिंडल है। इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, निलंबन टिंडल इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि उससे होके जो प्रकाश का रास्ता है दृष्टिगोचर हो जाता है। दृष्टिगोचर होने का मतलब क्या, दिखेगा या नहीं दिखेगा? दृष्टि से देखेगा। देखेगा, दिमाग से। मैम ये प्रकाश के स्कैटरिंग करेगा। रास्ते को क्या बोल रहे हो? ये ठीक है, आगे देखो। कोलाइडल विलयन क्या होता है, आगे तो हम लोग ये चेक कर चुके हैं। यही पढ़ना है। अब एक होता है निलंबन, एक होता है कोलाइडल विलयन। एक निलंबन का सॉल्यूशन होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, 2.2 में हमने समूह द देखा था। द में क्या हुआ था, थोड़ा हम फिर से बैक चलेंगे। द में एक्चुअली हुआ क्या था, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, उतना याद नहीं रहता, पीछे बैक पेज में दिया ना, थोड़ा सा देख लो जो बच्चे नहीं थे। द द में इन्होंने क्या किया था कि समूह द को, या ब्लैक से करते हैं, समूह द को इन्होंने दूध या स्याही की कुछ बूंदें दे दी थी। मतलब एक ग्लास में पानी तो था, सभी में पानी था समान रूप से, बट इन्होंने क्या दिया था, दूध या स्याही की कुछ बूंदें मतलब डाल दी थी। मतलब सॉरी, स्याही वाला एग्जाम्पल अब समझ जाना, और वो ब्लू नील एज लाइक का स्याही वही हुआ ना, यहाँ पे कोई डाउट है? या आप एक ग्लास में अपनी पेन की 2 बूंद 3 बूंद स्याही डाल दो, या आप एक ग्लास में ब्लू नील जो आप कपड़ों में सफेदी लाने के लिए यूज करते हैं, वो सेम हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? जी मैम। यस हाँ, अब डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो, द को क्या किया इन्होंने, दूध डाल दिया या स्याही की कुछ बूंदे डाल दी। आगे याद रखना, 2 चीजें हमें याद रखनी है। नीचे फिर चलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें दो में हमने एक ग्लास में क्या मिलाया, एक में आपने मिल्क मिला लिया पानी के साथ, और एक में आपने मिलाया, क्या मिलाया था हम लोगों ने, स्याही मिलाया था। क्या है? दो दो चीजें मिलानी है हमें, 2 चीज में से एक चीज मिला ली, किसी दोनों बर्तन में मिला लिया, द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल कोलाइडल भी लिखते हैं, कोलाइड भी बोलते हैं, या कोलाइडल भी बोलते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है या कोलाइड कहा जाता है। कहा जाता है कोलाइड के कण, इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बिलियन में समान रूप से फैले होते हैं। क्योंकि जब पानी में आप 1 बूंद दूध डालते हैं, 2 बूंद दूध डालते हैं, तो वो जो कलर है पानी का पूरा समान रूप से चेंज होता है। मतलब कोई बिना, बोलते हैं ना, बिना भेदभाव के सब में समान रूप से सब जगह वितरित हो जाता है कि नहीं? सब जगह समान रूप से फैल जाएगा। एक ग्लास में आपने पानी लिया और उसमें 1-2 बूंद दूध डाले और उसको मिला दोगे, तो यहाँ भी दूध का कण, यहाँ भी, सब जगह दूध के कण आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना? हाँ, सब जगह समान रूप से, वही दिख रहा है, लिख रहा है यहाँ पे कि समान रूप से फैले होते हैं इसके कण। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। प्रतीत होना मतलब ये आपको लगेगा कि ये समांगी है, क्योंकि सभी जगह समान रूप से फैला हुआ इसका कण है। इसके कण सभी जगह समान रूप से फैले हुए हैं। निलंबन, क्योंकि इसके जो कण हैं निलंबन की अपेक्षा छोटे होते हैं। एक बात बताओ, निलंबन में हम लोगों ने चौक या आटे का
थोड़ा सा पाउडर डाला था। तो आटों की कण की अपेक्षा में जो आपका दूध का कण है कितना छोटा होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा कि नहीं? यस मैम। जी मैम। या या हम लोगों ने अभी स्याही डाला, तो सोचो कि आप अगर चॉक डाल रहे हो, चॉक पाउडर, तो चॉक पाउडर की तुलना में स्याही का कण कितना छोटा होगा, तभी तो वो पानी में समान रूप से घुल जा रहा है कि नहीं? तो निलंबन की अपेक्षा में कोलाइड के जो कण होते हैं अपेक्षाकृत आकार में छोटे होते हैं, और यही कारण है कि ये जो इसके द्वारा जो हम मिश्रण तैयार करते हैं वो आपको लगता है कि वो समांगी है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि यह विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि दूध। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़रूरी है याद कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम में देखोगे एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है किसका प्रकार है, ये एरोसोल सोल का है, फोम है, इमल्सन है, इसी में से एक आपको दे देगा ऑप्शन। तो ये वाला याद रखिएगा, और हम ये कल पूछेंगे, यही रहेगा आप लोग का SW। अब जैसे याद करना है आप लोग समझ के याद कीजिए। तो यहाँ पे क्या किया है, ये विषमांगी मिश्रण है, लगता है तो है कि समांगी, लेकिन है विषमांगी। कोलाइडल के कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। मतलब ये प्रकाश के कण को आसानी से फैला देते हैं, जैसे कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। 2.2 में देखा है, एक मिनट, 2.2 कहाँ हम लोग देखे हैं? ऐसे तो कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं कहीं कुछ दिया हो तो। बोल तो रहे हैं कि ये क्या करते हैं कि आसानी से कणों को फैला देते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश किरण को फैला देते हैं, जिसकी वजह से जैसे कि हमने देखा है प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। यानी मोटा मोटी कहा जाए तो ये भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है। कौन? कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है, तभी तो किरण को फैला दे रहा है आसानी से। जब आप फैला देंगे तो रास्ता आसानी से आपको बन जाएगा। तो दूध और पानी का जो मिश्रण है आपको टिंडल इफेक्ट दिखाता है, तो ये भी दिखा रहा है टिंडल इफेक्ट। लेकिन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा निलंबन, निलंबन भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन थोड़े देर तक दिखाएगा जब वो घुला रहेगा, लेकिन जैसे जमना शुरू हो जाएगा फिर टिंडल इफेक्ट खत्म। क्योंकि ये समान रूप से हर जगह घुला हुआ है। इसके कलर को देखो, इसके कलर को ऑब्जर्व करो थोड़ा, पूरे जगह पे समान रूप से ब्लू 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 दिख रहा है, तो यह टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लेकिन निलंबन तब तक शो होगा जब तक कण बिखरे हुए हैं, बैठ गए तो फिर नहीं शो करेगा। तो प्रकाश की किरण का फैलना, टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं? प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। यानी आप जब प्रकाश की किरण को फैला रहे हैं, जितनी भी रेज आ रही है उनको आप बिखेर दे रहे हो, और बिखेर के एक बीच से रास्ता बना रहे हो, दैट मीन्स कि ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहे हैं। टिंडल इफेक्ट ये जो सर्च किया था, खोजा था, तो फलक कुछ लिखा था, देख नहीं पाई मैं, सॉरी। टिंडल थोड़ा फिर से लिख देना अगर हो तो। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, हम बार बार पिछले क्लास में भी बताए थे इस चीज को, आप सबको याद होगा तो भी ब्लैक कर देते हैं ताकि थोड़ा याद रहेगा। जो जो चीज मैं बताई हूँ थोड़ा एकदम होना चाहिए ना पेटेंट। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब आपके कमरे में देखोगे क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा याद नहीं आता है, विंडो सिल टाइप का छोटा छोटा बना रहता है, आपके खिड़की जैसा ऐसे, और ऐसे ऐसे डिजाइन रहती होल है ना? रहता है। क्या बोलते हैं मुझे उतना याद नहीं है, कुछ तो बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? मैम जो खिड़की में होती है होल। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होता, तो पुराने घरों में देखोगे डिजाइन विजाइन बना रहता है, और साइड में खिड़की जैसा नहीं रहता है, लेकिन एक्चुअली इस तरीके से डिजाइन बना रहता है जहाँ से लाइट छन के आता है। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा, मतलब छोटा छोटा जो होल जैसा छेद जैसा बना रहता है, छेद के द्वारा जब प्रकाश की किरण, वेंटिलेटर बोलते हैं उसे। हाँ वेंटिलेटर ऐसा कुछ बोलते हैं, समथिंग कुछ ऐसा सही है। जब प्रकाश की किरण आती है, यानी उस रास्ते से छोटे छिद्र के द्वारा
तब वहाँ पर टिंडल प्रभाव देख सकते हैं हम। मैंने देखा है बहुत बार हमारे कमरों में, मतलब एक पीछे में रूम है तो उससे होकर के रेज हमारे घरों में भी इंटर कर जाती है। तो लाइट का जो इंटरिंग होता है दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। या जंगलों में भी हम बता दिए हैं, या पेड़ों के द्वारा भी टिंडल इफेक्ट होता है ना। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे ये दोनों समझा रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का जो विलियन है वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर रहा है, लेकिन दूध और पानी शो कर रहा है। वही बी वाले पे इन्होंने टिक कर दिया है, लेकिन थोड़ा कलर चेंज दिखा रहे हैं, तो ज़्यादा ध्यान से मत देखना इस पे। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। एक्चुअली में अब कोई माध्यम चाहिए ना उसको फैलाने के लिए, प्रकाश को स्कैटर करने के लिए, तो हम देख नहीं पाते। पिछले क्लासेस में भी हम लोग पढ़ाया था लेंस या कुछ इस तरीके से दर्पण वगैरह जब हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था कि जब लाइट अंदर आती है तो छोटे छोटे छेद के द्वारा, तो जैसे जहाँ से वो लाइट अंदर घुसती है, तो जब आती है ना तो जो एक रास्ता बनता है, जैसे ये विंडो है आपका, और विंडो से मान लो ये सन का रेज जो है ना, इतना गंदा बन जा रहा है। जैसे मान लो ये विंडो है और ये सन है। अब सन यहाँ से मान लो इंटर कर रहा है, यहाँ पे आपके विंडो में छेद है, यहाँ से इंटर कर रहा है इसका रेज, तो ऐसे आएगा ना रूम में। तो जिस रास्ते से ये आ रहा है, तो फिर आपको क्या दिखेगा कि रास्ते से जो इंटर कर रहा है यहाँ पे आपको बहुत सारा धूल दिखेगा, डस्ट दिखेगा। मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि आपका रूम साफ करने के बाद, ऑलमोस्ट खत्म है बेटा, बाइंड अप कर दूंगी। अब इतना साफ सफाई के बाद आपके रूम में ये जो धूल के कण, जो प्रकाश इंटर जहाँ से कर रही है, वो तभी आपको दिखेगा कि ये धूल के कण, या मतलब ऐसा कहाँ से हो गया मेरे घर में, मैंने तो इतना पोछा लगाया था, साफ सफाई की थी। तो ये है ना, एक्चुअली में कार्बन ऑक्सीजन हर जगह है, आपको पता है। तो धूल आपकी जो हवा में मौजूद है, आपके कमरे में भी धूल मौजूद है, साफ सफाई कर लो फिर भी धूल आ जाता है। और कार्बन के कणों के द्वारा क्या होता है कि प्रकाश का जो स्कैटरिंग होता है, फैलाव होता है, जिसकी वजह से आपके कमरों में रोशनी आ जाती है। उसकी वजह से जो रोशनी आती है दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, है ना सपना? पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, यस मैम। जहाँ पे हम लोग दर्पण वगैरह ऐसा कुछ पढ़ रहे थे, उसमें भी इस तरीके का एक्टिविटीज हम लोग पढ़े थे, है ना। प्रतिबिंब या पता नहीं और क्या क्या, छाया, ये सब, है ना। उसे बोलते हैं मैम प्रकाश, नहीं, किरण पुंज। किरण जो पुंज, तो वो प्रकाश जो, के माध्यम हाँ से। हाँ, तो प्रकाश का किरण पुंज जब अंदर आता है, हाँ सही बोल रही है, तो अंदर आता है तो अपना एक रास्ता बनाता है, जैसे घुस रहा है तो उस रास्ते में देखोगे बहुत सारा धूलकण चमकता रहता है। तो वही धूलकण की बात हो रही है कि वो क्यों आखिर दिखता है, और वो प्रकाश फैलने का क्या कारण है। तो प्रकाश फैलता तब है या दिखता तब है, जो वो धूल या कार्बन के कण उस लाइट को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं, जिसकी वजह से दिखता है, एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है उसको। नेक्स्ट है, मैम हाँ जी बोलिए। मैम तो इसे बोल सकते हैं प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही दिखता है धूलकण। हाँ धूलकण तो थोड़ा, हमेशा है ही, मतलब हाँ जब प्रकाश क्योंकि हाँ आती है हाँ, एक तरीके से बोल तो सकते हो, क्योंकि करती है। धूल कण तो अभी भी कमरे में मौजूद है, मौजूद है ना हम जी। सबके कमरे में, लेकिन वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिख गया। सही बोल रहे हो। जब एक घने जंगल के, वही फिर जंगल वाला ऐड किया, घने जंगल के आच्छादन से, मतलब पूरा जंगल जो पूरा फॉरेस्ट से ढका रहता है, से सूर्य की किरण गुजरती है, पूरा घना जंगल है, और घने जंगल में भी जहाँ सन की रेज को रास्ता मिल गया, यानी एक छोटा सा छेद कहीं मिल गया, पेड़ के बीच में, ब्रांचेस के बीच में मिल गया, और वहां से रेज पास करते करते लैंड पे जब आएगा, तो भी देखोगे ना कि प्रकाश की किरण चमक रही है, और वो जो जस्ट स्कैटरिंग के कारण नहीं दिखता है, वो भी टिंडल इफेक्ट है। और उसमें भी आपको धूलकण थोड़ा अगर देखना चाहोगे मिल जाएगा, वहाँ हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यानी घने जंगलों में भी आप लोग देखे होंगे, इवन मूवीज में भी इस तरीके का सीन देखा होगा, आजकल की मूवी नहीं, पहले समय का मूवी, तो घने जंगलों में जो शूट होता था रियल नेचर के बीच में, तो वहाँ पे भी देखोगे राइट रिफ्लेक्ट करके चमकता रहता था सन का रोशनी, है कि नहीं, घने जंगलों से छन के आता था, तो यस मैम। दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जंगल के कोहरे में, जंगल में जो कोहरा होता है, कोहरा इन द सेंस कि खाने वाला कोहरा मत समझ जाना, कुहासा वाला कोहरा की बात कर रहे हैं।
कुहासे में क्या होता है कोहरे में कि छोटे छोटे जल के कण होते हैं। जल के कणों की वजह से जो क्या होता है, जो छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। वो जो छोटा छोटा कण होता है जिसको कुहासा बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं, ठंडी के सीजन में ये दिखता है। तो वो जो एक्चुअली वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं उसकी वजह से तो कुहासा लगता है। ज्यादा कुहासा इसका मतलब ज्यादा ड्रॉप ऑफ वाटर है आपके नेचर में। तो वो कोलाइड कणों की तरह व्यवहार करते हैं। कौन? वो जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा कि जंगल में जो कोहरा है वो किसका एग्जाम्पल है। फिर द्रव का ठोस में ये सब पूरा पढ़ना समझ में आ जाएगा। इसको हम नहीं बताएंगे। कुछ क्वेश्चन है देख लेना आप लोग। हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए सपना। मैम ये यहाँ पर दिया हुआ है हम्म। प्रक्षिप्त प्रवस्था और हम्म। परिक्षेपण माध्यम। हाँ। तो इसमें द्रव को गैस दिखाया गया है, हम्म। तो मैम कैसे? ये कोलाइट के सामान्य उदाहरण है। ये कोलाइट का सामान्य उदाहरण है। इसमें आप क्या करना, परिक्षिप्त का पूरा शुद्ध शुद्ध हिंदी जो है ना उसको छोड़ के उसका इंग्लिश देख लो, फिर हम बताते हैं। ठीक है, ये सारा ओके। कोलाइड का उदाहरण है। जो भी कोलाइड अभी आप पढ़े हो उससे रिलेट करो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कल याद करना, हम बता देंगे। हाँ बोलिए ना। एक इमेज देख लो, बहुत प्यारा सा इमेज है जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इतने जंगलों के बीच से ये देख लो, मैं तुरंत देख लेती हूँ। हाँ रोशन, पहले बोल दो, आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। वो मैम जो बोल रहे थे अभी दिखला रहे थे, मे बी वो दिखा रहा है कि जैसे जल और जैसे क्या, तो क्या फॉर्म था, तो दोनों का सॉल्यूशन इस टाइप का, क्या उसे क्या बोलेंगे, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ इसमें जो बोल रहे हैं, जैसे द्रव का और नीचे दिया हाँ, हुआ है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही हुआ रोशन, वही हुआ। लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे जो परिक्षिप्त परिक्षेपण, ये जो पूरा शुद्ध हिंदी क्लिष्ट हिंदी लिख दिया है वो आपको अदरवाइज कोई भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ये समझा नहीं पाए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा ना। जैसे पनीर का कैसे मैंने बताया कि पनीर पहले मिल्क फॉर्म में था, दूध के फॉर्म में यानी लिक्विड में, फिर ये क्या हो गया, ठोस हो गया यानी पनीर, और इसको हमने नाम दिया जेल का। समझ में आ जाएगा ना। जी मैम। आगे हाँ। बढ़े, बाइंड अप कर देंगे इसको ताकि आप लोग को मैम रहने दिक्कत ना हो। दीजिए ना, मुझे कहीं जाना है थोड़ा। अच्छा ठीक है, बात करती हूँ। ये जो टिंडल इफेक्ट है यही बताना था मुझे कि यहाँ जो घने घने पेड़ हैं उसके बीच में जो छोटी छोटी प्रकाश को जगह मिल रही है उससे छनक के जो ये लाइट आपके अर्थ तक पहुंच रहा है। और ये ध्यान से अगर इस प्रकाश को देखेंगे, जूम करके देखना, तो इसके प्रकाश के कणों के जब इसका प्रकाश जो छन के आता रहेगा इसकी लाइट, तो यहाँ पे को आपको धूल का कण दिखेगा, डस्ट दिखेगा उसमें कि डस्ट फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है। दिखता है कि नहीं दिखता है सबको? दिखता है ना। दिखता है मैम। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। तो वो टिंडल इफेक्ट के वजह से होता है। ठीक है, क्यों होता है? वो टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। अच्छा ठीक है, अब इसको छोड़ दे क्या, कोलाइड के गुणधर्म छोड़ दे? किसी को कुछ बोलना है? अच्छा नमाज पढ़ना है, छोड़ दो, ठीक है भाई, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कैरी ऑन करेंगे। लेकिन कोलाइडल यार प्लीज याद रखना, आप लोग भूलना मत। जैसे पूछने लगते हैं माम हो जाते हो फिर मेरे को पीछे पड़ना पड़ता है। ठीक है, जी मैम। ठीक है, फिर जाओ। ठीक थैंक यू है, मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।